जी राधे राधे। आज हम बताने वाले हैं आपको पितरों के लिए। आप देखेंगे ये जीवन में आपको यश वैभव धन संपत्ति प्राप्त करना है तो आप सोच लीजिए कि आपको पितृ देवताओं की पूजा अवश्य करनी है, श्रद्धा रखनी है उनके चरणों में, क्योंकि बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होता है। आप सोच लीजिए। और एक बात और है तो लोग कहने लगते हैं अरे बड़ा बेटा, जैसे कि मान लीजिए किसी के और 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं और बड़ा वाला सोचेगा अरे छोटे वाला श्राद्ध कर देगा, बीच वाला सोचेगा अरे बड़ा भैया श्राद्ध कर देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने चूल्हे हों घर में उन सब का कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ पे ब्राह्मण देवता का और आवाहन करके उनको एक दिन पहले बुलाना चाहिए। निमंत्रण जो है वो एक दिन पहले जाकर के उनको बोलना चाहिए और जब ब्राह्मण देवता आए तब उनको जो है बड़े प्रेम से जो है स्वागत सत्कार के साथ में बिठाइए और उसके बाद भोजन कराइए। अब जैसे कि कहते हैं कि एक व्यक्ति के जो है और 3 बेटे थे, बड़े वाले ने जो है सब दोनों छोटे और बीच वाले ने सोचा कि बड़ा भैया श्राद्ध करता है, कोई बात नहीं वही कर देंगे। बड़े वाले ने सोचा अरे भैया आज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं फंस गया हूँ किसी काम में, तो बीच वाला कर देगा। बीच वाले ने सोचा कि छोटे वाला कर देगा और इस तरह से जो है वो तीनों ही श्राद्ध नहीं कर पाए। तो जो पितृ देवता आए और उन्होंने जो है देखा, अब माता जी ने सोचा अरे बड़े भैया खिलाएगा, बड़ा लाला खिलाएगा, बीच वाला बेटा खिलाएगा, छोटा वाला, तीनों ने ही नहीं खिलाया। और अंत में माता जी जो है भक्ति में कुछ कमी करेंगे तो वो क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य अपराध बन जाएगा और आपके बच्चों की जन्म पत्रियों में वो पितृदोष बन करके उत्पन्न हो जाएगा। और पितृदोष का मतलब समझते हैं आप, अचानक धन हानि होना, अचानक व्यापार में बाधा आ जाना, अचानक ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाना जो हमारे जीवन को हिला करके रख देती है। और आपको पता है कि यश वैभव धन संपत्ति संतान इत्यादि जो कुछ भी हमको जीवन में मिलता है वो बिना पितृ देवताओं की कृपा के नहीं मिलता। एक बात और कि देखो मनुष्य को जो है श्री शुद्धाई नमः, ओम श्री शुद्धाई नमः 6 बार उच्चारण करना चाहिए डेली। उससे हमारे जीवन में पितृ देवताओं की कृपा बनी रहती है और पितृ देवताओं की कृपा से हमारा मन और तन और धन सत्कर्म में धर्म में लगा रहता है। अतः ये मंत्र जो है अवश्य उच्चारण करते रहना चाहिए। वैसे गायत्री मंत्र के लिए कहते हैं ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। श्री पितृ देवताओं को ध्यान करना चाहिए और भोजन में से 5 ग्रास निकालना चाहिए। गौ ग्रास, श्वान ग्रास, काक ग्रास, विष्णु ग्रास और पिपीलिका ग्रास। गौ माता का तो ग्रास आप जानते हैं, गौ ग्रास, क्योंकि हमारे सनातन में सबसे पहला जो ग्रास है ना वो गौ माता के लिए होता है। और उसके बाद में गौ ग्रास के बाद श्वान ग्रास, काक ग्रास और विष्णु ग्रास। विष्णु भगवान का और गौ माता का वो गाय को ही खिला दिया जाता है। विष्णु भगवान के ग्रास में से थोड़ा सा अग्निदेव को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद पिपीलिका ग्रास अर्थात वो चींटियों के लिए। तो ये 5 ग्रास जो है वो हमको निकालना चाहिए। कोई कहता है जी हम 3 निकालते हैं, आप 2 निकालते हैं, 1 निकालते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हमारे जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वर्णन है हमको उसी तरह से ही करना चाहिए। और यदि हम ये सोचें कि अजी हम तो भंडारा कर दिए, पितृ, आप देखेंगे कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं लेकिन उन्होंने पिताजी के लिए 13 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। आप सोचिए कि जब 13 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएंगे, जो सपिंडन नहीं करेंगे, तो बिना सपिंडन के जीवात्मा जो मृतात्मा है, जो प्रेतात्मा है, उनको पितरों की और लाइन में जगह नहीं मिलती है, वो पितर नहीं बन पाते हैं, वो प्रेत ही बने रह जाते हैं। अतः सपिंडन अवश्य करना चाहिए। सपिंडन से और पितृ स्वरूप में पहुंचता है। उसके बाद घटदान कहते हैं कि घटदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो है और नाना प्रकार से वर्णन है, लेकिन हमको जो भी है वो श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। श्रद्धा के साथ में करने से ही और श्राद्ध कहलाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।